करते हुए भी कोई किसी के पास आवाज नहीं है। जैसे हमारे पादरी बार बार हर सुबह की 2 बच्चे के नाम प्रार्थना में याद करने को कहा है ना। आदम है, आज तक तो जबेज नाम भी जोड़ दिया, वो उसकी मुंह में अभी आवाज नहीं आया। जो हम बोल सकते हैं ये भी प्रभु की दया है। हम गाना गा सकते, आवाज सही गलत अलग बात है। हम प्रभु की स्तुति कर सकता है, वे प्रभु का अनुग्रह है। और मैं छोटी सी गवाही दूंगी, वो गवाही आप सुन के हंसी भी आएगा। कल की एक गवाही थी। सुबह मेरे जिंदगी में मैंने एक बार भी गैस सिलेंडर को नहीं बदलती, क्योंकि मुझसे डर लगती हूँ। शुरू से मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। जब गैस खाली होगा मैं चिल्लाऊंगी, गैस खाली हो गया बदलो। फिर कोई ना कोई घर में है तो बदल देता है। अब की बार क्या हुआ, गैस जो है डेट मैंने देखा, गैस हमारी खत्म होने वाला है। 1.5 महीने के ऊपर जा चुका है। और मेरी बड़ी जो बेटी है जेठ की लड़की जो हमारे पास था, वो भी किसी के घर में 1 महीने के लिए रहने के तक। मैंने कहा 20 में गैस खत्म होगा तो क्या होगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, फोन कर लेना, हम आ जाएंगे, या तो आ जाना लेने हम बदलेंगे। लेकिन कल ऐसे अचानक में ऐसे गैस खत्म हो गई। सुबह चाय बना ली थी सुबह, तो उसी समय में किसको बुलाओ। अब मुझे पता ही नहीं है गैस कहाँ से खोलता, वो भी नहीं पता, कहाँ से डालता ये नहीं पता। शुरू से मैं इससे डर लगती हूँ, इसलिए मैं छूती नहीं हूँ गैस सिलेंडर। तो मैं क्या करूँ, मैंने सीधा प्रार्थना किया, प्रभु पहली बार मैंने गैस को बदलना, लेकिन कहाँ कैसे खोलता है। मैंने गैस सिलेंडर को निकाला, प्रार्थना किया, 2-3 बार किया। मुझे बहुत लगता है कि ऐसे ना होगा हवा बहुत निकल जाएगा, गैस का सिलेंडर फट ना जाए, मुझे डर लगता है। मैंने बार बार इसको ना वीडियो में देखा, इसलिए उसका डर मेरे अंदर में रह गया। मैंने कहाँ दबा के देखा, कहीं ना कहीं तो ऐसे दब रहा है। मैंने ऐसे दबा, निकाला तो फटाफट निकल गया। ये तो बहुत आसान ही निकल गया। और वो जो भरा हुआ था उसको खोले कैसे, रस्सी भी लगी हुई है उसमें। मैंने रस्सी को ऐसे ऊपर खींचा तो रस्सी टूट गई। तो फिर मैंने जो ढक्कन को ऐसे देखा तो वो तो बिल्कुल ढीला हो गया, ऐसे आराम से खुल गया। अब इसको कहाँ डालू, ऐसे करके मैंने कहाँ है, कहाँ प्रेस होता है, मैंने ऐसे दब के देखा कहाँ पर होता है। मैंने ऐसे करा तो हाँ ये ऊपर जा रहा है, मैंने ऐसे डाला तो आसानी से चला गया। ये तो बहुत आसान है, जो मैं डर के मारे मतलब जिंदगी भर मैंने ऐसे रखा। मेरी 50 होने वाला है, अभी मेरी 49 ईयर्स चल रही है, 48 और आधा साल हो गया है। मैंने एक बार भी गैस सिलेंडर नहीं बदला। ये सब सुनते सबको हंसी आता, मेरे को डर लगता है। कल मैंने पहली बार मतलब उसको लगाया, कल मैंने आराम से लगाया। तो बाकी लोगों की भाई हाथ का काम भी हो सकता, लेकिन मेरे लिए जिंदगी में पहली बार किया है। तो फिर मैंने धन्यवाद किया, अब प्रभु संभाला आपने। और कोई मुश्किल भी नहीं हुआ था, आसान से हुआ था। तो छोटी चीज में मुझे आजकल प्रार्थना करने लगा। जैसे पिछले संडे मैंने बोला, पहले मैं हमेशा बड़े चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटे मोटे का सामान खरीदना का इधर का मैं कभी प्रार्थना नहीं करती हूँ, वो तो होना ही है। बड़े प्रभु घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़े चीज के लिए मैं प्रार्थना करती थी। अब मुझे छोटे के लिए भी प्रार्थना करना पड़ा। बिना मुझे ऐसे महसूस होता कि मैं बिना प्रार्थना की एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, आज का जो वचन है, पिछले संडे मैंने दूसरे शिफ्ट में जो विषय बताया, मैं उसी विषय को आज फिर उसी विषय को मैं बताना चाहूंगी। उसका है पश्चाताप, मन फिराना। हमारा विषय होगा मन फिराना, पश्चाताप जीवन। क्योंकि पश्चाताप के बिना मसीह जीवन जो है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। पश्चाताप जीवन के बिना, मन फिराने के बिना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जब बपतिस्मा देता था कि लोग आते हैं, लोगों ने पूछा हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। उन्होंने कहा मन फिराओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, मन फिराओ। तो परमेश्वर यहाँ पे मन फिराने के लिए बहुत जगह पर हुआ। पुराने नियम में भी इसराइलियों को जो परमेश्वर ने चुना है, उन जातियों को एजेकियल की किताब में भी हम देखते हैं, बहुत जगह पर 18 और 33 उस पूरी
अध्याय में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने जातियों को, अपने संतानों को मन फिराने के लिए बुलाया है, क्योंकि बिना मन फिराकर, बिना पश्चाताप जीवन में मसीह जीवन जो है पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं पा सकता, पवित्र आत्मा की आशीष नहीं पा सकता है। ठीक है, हमने यीशु पर विश्वास किया, हम जानते हैं कि प्रभु अच्छा है, उसी ने हमको उद्धार दिया है, उसी ने हमारे पापों को क्षमा किया है। पापों को तो क्षमा किया है, लेकिन आपने अपने पापों को पश्चाताप किया है? ये सवाल है, वह सबसे बड़ी सवाल। परमेश्वर हमको उद्धार देता है, यीशु मसीह सबके लिए मरा और मृत्यु में से फिर जी उठा, लेकिन आपने आपके तमाम पापों को क्षमा किया है या पश्चाताप किया है? ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। पतरस में क्या लिखा है कि पतरस की किताब में लिखा है कि तुम पवित्र होना है क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तुम पवित्र होना है क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तो ये हमारा जीवन की बुराइयों के साथ, हमारा जीवन की गलत गलत विचारों के साथ प्रभु हमारा जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है हमारा जीवन की हर एक बुराई को, हमारा जीवन की हर एक गंदगी को, हमारे मनों में, हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं उनसे पश्चाताप के लिए प्रभु ने आज हमको बुलाया है, क्योंकि प्रभु आपसे, मुझसे, हमसे पवित्र आत्मा की आशीष देना चाहता है। सुसमाचार लूका 15:7 में, सुसमाचार लूका 15:7 में हम देखेंगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा यहाँ पर? यीशु मसीह ने कहा, ये यीशु मसीह का मुख से निकला हुआ वचन है। यीशु मसीह ने कहा, जो एक पापी जब मन फिराते हैं, इतना परमेश्वर खुश होता है कि 99 लोग जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, जो मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, उस 99 से ज्यादा जो एक पापी जब मन फिराते हैं, अपने पापों को पश्चाताप करता है, उस पर प्रभु खुश होता है। साफ है ना? इतना भी हम अंदर ग्रहण करेंगे तो बहुत काफी है आज के वचन के लिए। कलश में 200 मेंबर्स हो, 300 मेंबर्स हो, 500 हो, 1000 हो, पूरी कलश जो मन फिराने के लिए आवश्यकता नहीं है, जो धर्मी मन फिराने के लिए आवश्यकता नहीं है, उनसे ज्यादा यहाँ एक पापी जो मन फिराता है, अपने पापों को पश्चाताप करता है, उस जन पर परमेश्वर खुश है। इसलिए आज अपने अपने जीवन को अभी से जांच करेंगे, आपका जीवन में क्या क्या है। मेरे से ज्यादा आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपका जीवन में क्या क्या चीजें पश्चाताप करेंगे। हो सकता है कि मान लीजिए मैं अपने जीवन की उदाहरण करती हूँ, मैं दारू नहीं पीती हूँ, पश्चाताप के लिए उस विषय में नहीं है ना। मैं गलत काम करती हूँ, गलत मतलब जो औरत जो अपने शरीर को बेचते हैं, वेश्या हम जान सकते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा समाज में भी बुरा मानते हैं। वो लोग हमारे घर के आसपास भी आएगा तो हम दरवाजा बंद करना चाहेंगे, ऐसे होता है ना। मेरे विषय में उसके बारे में तो पश्चाताप के लिए नहीं है। ठीक है, चोरी में भी हो सकता है, चोरी तो नहीं कर रही हूँ, उस विषय में भी हो सकता है मेरे जीवन में पश्चाताप के लिए जीवन नहीं। लेकिन मेरे अंदर में क्या क्या है वो कहाँ जानेगा। मेरे हृदय में क्या क्या है? घमंड, लालच। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा?
लालच भी एक मूर्ति पूजा की समान है। हो सकता है हमने सामने मूर्ति के सामने झुकना, हो सकता है हमने नहीं किया, उस पाप से तो हम बाहर निकल गया है, लेकिन आपके मन में लालच भी तो हो सकता है। वचन में साफ साफ लिखा है लालच करना भी एक मूर्ति पूजा के समान है। लालच, पश्चाताप के लिए छोटे 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 चीज, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, छोटी फाटक में प्रवेश करो, उसमें जाना कठिन है और जाने वालों भी कम है, लेकिन वो जीवन की ओर ले चलता है। परमेश्वर का जो यीशु मसीह का पीछे का जो रास्ता है, छोटा फाटक है, छोटा दरवाजा है, उसमें जाना आसान नहीं है, जाने वालों भी कम है। पूरी कॉलोनी में हजारों लाखों रहते हैं, लेकिन आज छोटे फाटक को चुनने वाला इतना ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि उसके जाना कठिन है। देखो अभी मैंने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला, पुराना नियम में व्यभिचार मत करो। जब यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं व्यभिचार मत करो। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, जो कोई किसी आदमी ने कोई किसी लड़की को गलत नजर में भी देखा, अपने मन में व्यभिचार हो चुका है ना, तो उससे कहाँ बचोगे? वो सब भी तो पछतावा जरूरत है, उन सब चीजों से भी। मेरे मन में, मैंने अपने बारे में क्या विषय बताया, मेरे मन में क्या किया आपको क्या जाने। मेरे मन में घमंड भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, कि हमेशा दूसरों की बुराई सोच भी सकती हूँ। एक दिन में शाम के समय में जब बिस्तर में लेटने से पहले सोचो, उसी दिन सुबह से लेकर शाम तक आपने प्रभु की दृष्टि में क्या क्या गलत किया है, क्या क्या गलत किया, सोच के देखो। मुंह क्या क्या मैंने बोला है ना, ठीक है मेरे काम में बच्चों को पढ़ाना, मैं बच्चों से क्या क्या गलत बोला मैंने आज। मैं सोचती हूँ, सोचते रह जाती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ ये बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। कई बार मन करता मैं इस काम को ना करूँ, तो हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी काम बोलूँ, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप लगभग सारा माँ बाप अंगूठे टेक है। हम यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई कराते हैं, हम चाहते हैं बच्चों को पढ़े, इसमें में इतना मेहनत करते चिल्लाते हैं। सुबह से 8:30 से लेके हम 1:15 तक 1:30 बजे तक हम लगातार चिल्लाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी डांटते हैं। कई बार बच्चे जब बात नहीं मानता जैसे हम चाहते हैं, जब नहीं करता ना, गुस्सा भी आता है, तो इतना गुस्से में हम बच्चों को क्या अनाप शनाप भी बोल देता है, सच में। फिर मैं अपने मन में ये सोचती हूँ मैंने क्या क्या गलत बोला, मैंने किस बच्चे को आज किस को मैंने डांटा, मैंने कैसे डांटा। मैं विचार में रिकॉलेक्ट करती हूँ, शाम को मैं बैठती हूँ, जब मैं जब बैठती हूँ सोने से पहले, तो आज मैंने विचार में किसकी बुराई सोचा है। हो सकता है मेरे साथ जो काम करता है, देखो ज्यादा दूर में नहीं है बुराई, मेरी बुराई ज्यादा दूर से नहीं आएगा। शैतान इतना दूर से, तो जो अनजान वहाँ विदेश के द्वारा मेरे पास नहीं आएगा शैतान। मेरे आसपास में मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे कोलीग, यानी मेरे साथ जो काम करता है, मेरे साथ जो सेवा करता है, मेरे साथ जो काम करता है, उनके द्वारा कई बार मैं उनकी बुराई सोचती हूँ कि हाँ उनसे ज्यादा मैं ज्यादा काम करती हूँ, तब भी बुराई है। बहुत चीजें हैं, उससे मन फिराने के लिए प्रभु हमसे बुलाता है। पश्चाताप का जीवन के बिना पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना काम करेगा, ना मेरे में, ना हम सबके जीवन में। पश्चाताप के बिना परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो 99 धर्मी जन जिसके पास मन फिरा पश्चाताप के लिए आवश्यकता नहीं है, उनसे ज्यादा अधिक, जहाँ पे जो पापी, चाहे वेश्या हो, चाहे चोर हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे कुछ भी गलत काम करने वाला हो, जब वो अपने पापों को पश्चाताप करके, अपने मन फिराकर, अपने रास्ता बदलकर जब प्रभु के चरणों में आता है, तब पूरी कलसिया 99 लोग, 1000 लोग, 500 लोग, जो मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, जो पापों से पश्चाताप करने का आवश्यकता नहीं है, उनसे ज्यादा जो यहाँ पर हत्यारा, नशेरी बोलते हैं ना, एडिक को बोलते हैं ना,
नसेरी, जब वो अपने पापों को पश्चाताप करके जब यीशु की चरणों में आता है, प्रभु उन पर ज्यादा खुश है। बात को पकड़ में आया होगा सभी भाई बहनों, और वचन हम निकालेंगे। यहेजकेल 10:30 पे मैं थोड़ा लंबा वचन करूंगी उसमें से। यहेजकेल 10:30 से लेके 16 तक पढ़ूंगी और 18-19 भी मैं पढ़ूंगी। मेरे बाइबल में पेज नंबर 1008 है। मेरे बाइबल में 1008 है। देखो आप लोगों के साथ मिलता जुलता ये तो नहीं पता, मैंने भी यही हिसाब से उठाया था ये बाइबल। हाँ, 1008 पेज नंबर में है। जिनको ढूंढने में मुश्किल है तो 1008 में ये 11 वचन में से मैं पढ़ूंगी, 33 का 11 वचन में। इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, हे गवाही की कलश। हाँ, उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, इस्राएल के घराने को के बदला में गवाही कलश। तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कहें, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा ना सकेगा। ध्यान से सुनिए, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वे उससे फिर जाए तो उसके कारण वे ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा और निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। 18 और 19। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वो उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वो उनके कारण जीवित रहेगा। और यसाया 59 यसाया 59 का 1 और 2 वचन फिर मैं पढ़ूंगी। मेरे बाइबल में पेज नंबर 879 869 सही है, 79। हिंदी का जो अक्सर कैसे गिनती सब उल्टा होता है, 79। ओके, 879 पेज नंबर है, 879 पेज नंबर। यसाया का किताब 59 का 1 और 2 वचन में पढ़ूंगी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वे ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुनता। परमेश्वर वचन को हम सबके लिए आशीष दे। यहाँ पर हम देख सकते जो वचन हमने पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो हम विश्वास में आने के बाद हम यीशु पर ग्रहण किया, हमने उद्धार भी पा लिया, आपके ने अनंत जीवन पे पा लिया, लेकिन आप ऐसे सफलता विश्वासी क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपका जीवन में धर्मी परमेश्वर ने ठहरने के बाद आपका जीवन में बुराई चिपक रहा है, बुराई चिपक रहा है आपका जीवन में, मेरे जीवन में। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष नहीं देना चाहता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया खूब आशीष आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि हमको बचा ना सके, बीमारों से बचा ना सके, ऐसा हाथ छोटा नहीं हो गया है। वो भेड़ा नहीं हो गया है कि हमारे प्रार्थना को नहीं सुन पाया है। क्या बोला यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे अधर्म कामों ने परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म कामों से, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर से अलग कर दिया गया है। इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं, जब हमने उस वचन को लेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल की वचन को, परमेश्वर की वचन को सिर्फ एक को निकाल कर मैं उसको कस करके नहीं रख सकता। सब जोड़ा हुआ वचन है, सब जोड़ा हुआ वचन है। हुक की तरह जो चेन होते हैं ना, जैसे लेडीज लोगों ने जो आपने जो चेन पहना है, सब हुक से जोड़ा हुआ है, ऐसे गोल बनाकर, ऐसे राउंड बनाकर, तभी तो वो मजबूत है, जोड़ा हुआ है। परमेश्वर की वचन में भी इसी तरह ये जो हुक की तरह सब जोड़ा हुआ है। सिर्फ मांगो तो दिया जाएगा, सिर्फ हम उस वचन को देखकर हाँ जो भी चाहे हम मांगते गया, मांगते गया, मांगते गया, दिन रात मांगते गया। लेकिन हमारी तरफ हमारे जीवन में हर एक लालच, बुराई, झूठ बोलना, झूठ में छोटा भी झूठ है, बड़ा भी झूठ है, छोटी सी में भी झूठ है। छोटा भी बोला, अरे ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही तो झूठ है, सब भी करता है, वो भी परमेश्वर घृणा करता है। हमारे जीवन में हर एक तरीके से गुस्सा, दूसरों की बुराई के मन में भरा हुआ। फेक बाइटिंग को हिंदी में क्या बोलता है, जो किसी की बुराई करते, एक शब्द है ना, हाँ चुगली करना, हाँ चुगली करना बोलते ना, चुगली करना। लेडीज लोगों को तो 3-4 भी बैठो तो बस इतना स्वाद सब्जी की तरह, ऐसे लगता कि पनीर की सब्जी है। बस एक का नाम शुरू हो गया तो बोलते गया, जोड़ते गया। अब उसी में से एक लेडीज अपने पड़ोसी में और गुनाह करेगा, जोड़ते जाएगा। बाद में तो सफेद को एकदम हरा बन जाता है, सफेद को हरा बन जाता है, काला को एकदम सफेद भी बन जाते हैं, हरा को लाल भी बन जाता है। बढ़ाते चुगली करना, ये इतना परमेश्वर ने हमारे मुंह, हमारा जीभ को किस लिए दिया? उसकी प्रशंसा करने के लिए, अच्छे बातें करने के लिए प्रभु ने दिया है। लेकिन हम याकूब की किताब में क्या बोलता है, एक सोता में खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है। जिस मुख से तुम प्रभु की प्रशंसा करते हो, उसी मुख से, उसी जीभ से फिर दूसरों की बुराई करते हो। सिर्फ जिस होठ से तुम प्रभु की संडे के दिन में आराधना किया कि हाँ पवित्र आत्मा आए हमको छू, उसी होठ से, उसी जीभ से अगले दिन आप लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो प्रभु की आशीष कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपका जीवन में, मेरे जीवन में क्या क्या पाप है जो हमें पश्चाताप करना है, उसी पाप से हमें मन फिराना है। ठीक है, मोटे मोटे 10 आज्ञा में मुझे छोड़ कोई दूसरों को ईश्वर करके ना मानना या मूर्ति पूजा ना करना, हो सकता है ये मोटा हमने छोड़ दिया हो, लेकिन अंदर में जो इतना भी जो हमारे जीवन में जो पाप है, उससे
पश्चाताप करने के लिए हमारे जीवन में बहुत चीज होगा। बिना पश्चाताप जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में खुश नहीं हो सकता। बिना मन फिराकर परमेश्वर हमारे जीवन में खुश नहीं हो सकता। जब मनुष्य, जब विश्वासी जन इतना पाप से उनकी इतना दूर रखेगा, विश्वासी जन इतना पाप से इतना दूरी रखेगा, इतना ही नजदीक उनके परमेश्वर का होगा। बात को पकड़ में आ रहे है ना? विश्वासी जन पाप से इतना दूर रहेगा, इतना ही नजदीक वो परमेश्वर के साथ रहेगा। अपने अंदर में हर एक पाप के साथ, अपने अंदर में हर एक बुराई, घमंड, लालच, बहुत सारी चीजें हैं। क्या मैं भी अच्छे, यहाँ पर हमने यहेजकेल में क्या पढ़ा था? जो धर्मी जन भी अपने धर्म को छोड़, अपने धार्मिकता पर घमंड करके वो बुराई करेगा, तब वो अपने बुराई के साथ जरूर मरेगा। ये लिखा है। इतना भी पाप उस जन ने की, इतना भी पाप भी किए हो, लेकिन उसी दिन उस पाप से वो पश्चाताप करे, प्रभु जो भी पाप किया है वो भी भूल जाएगा, स्मरण नहीं करेगा, भूल जाएगा। जो धर्मी उसने किया है, जो अच्छा काम किया परमेश्वर की दृष्टि में, जो पाप, जो बुराई उसने जो हटाया, पश्चाताप किया है, सिर्फ उसी के द्वारा वो जिएगा, वो स्मरण करेगा प्रभु। कहने का मतलब है हैप्पी एंडिंग को क्या बोलेंगे? खुशी से समाप्त, मतलब अच्छा से समाप्त करना हमारा जीवन, विश्वासी जीवन। हिंदी फिल्म देखते हैं पुराने समय में, आज तक तो मैं सालों से हिंदी फिल्म नहीं देखती हूँ, क्या कैसे है वो नहीं पता। नया एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी अब तो मुझे नहीं पता। हमारे जमाने में तो ये अनिल कपूर वगैरह, श्रीदेवी वगैरह का देखते थे। अब उनके बेटा भी अब तो बुरा हो गया है ना, उनकी बच्चों अभी एक्ट करने लगा। तो ज्यादा से ज्यादा 100 में से 99 हिंदी फिल्म को आप देखोगे, इतना मतलब बीच में कठिन हो जाता है ना। और उसका हीरोइन को वो क्या है, शक्ति कपूर पकड़ लेता है, अमरीश पुरी पकड़ लेता है ना, पकड़ लेता। उसको मारने वाला था, उसकी माँ बाप पूरी खानदान मारने वाला था, लेकिन अंतिम समय में हीरो आया है ना, स्लो मोशन में उड़ के आएगा, तो सारा अमरीश पुरी, शक्ति पुरी सब मार डालेगा। अंतिम में क्या होगा? हीरो हीरोइन खुशी से जिएगा। तो उसी में क्या होता है, पूरी फिल्म में हम लोग देखते हैं तो कई बार रोते हैं ना, जब हम बचपन में हीरोइन को पकड़ लिया है तो हम रोते हैं, तो अंतिम में जब हीरो आकर जब बचा लिया तो खुशी हो जाता है। तो विश्वासी जीवन, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा जीवन में हो सकता है आज कठिन, बुराई ने पकड़ लिया हो, लेकिन जब हम पश्चाताप करके अपने मन फिराएंगे, जब प्रभु के चरणों में जब आएंगे, तो क्या है, जो बुराई वक्त है, जो भी कठिन समय है, उसको भूल जाएंगे। हमेशा विश्वासी जीवन जो है हैप्पी एंडिंग, मतलब बुराई से अच्छा में खत्म होना जरूरी है, मेरे कहने का मतलब ये है। और हमने पश्चाताप करके उद्धार नहीं हो पाया, ठीक है। उद्धार जो है इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वो कर्म से नहीं तो कोई घमंड कर लेगा। उद्धार जो है परमेश्वर ने मुफ्त से यीशु मसीह पर ग्रहण करने के द्वारा हमको मिला, लेकिन उद्धार के बाद ये जो पश्चाताप जीवन के साथ जो हम आशीष मिलना है वो अलग बात है। प्रभु सिर्फ हमें उद्धार देना नहीं चाहता है, प्रभु हमें सिर्फ अनंत जीवन नहीं, तमाम आशीष, तमाम विजयी जीवन दुनिया में भी देना चाहता है। उसी के लिए प्रभु ने हमको पश्चाताप करने के लिए कहा। हर एक उस जीवन को, उस विजेता जीवन को पाने के लिए पश्चाताप के लिए बुलाया, मन फिराने के लिए बुलाया। हम जांचेंगे अपना जीवन को, क्या क्या पाप से हमें आज पश्चाताप करना है अपना जीवन में। थाम ले अभी से कि, और पवित्र आत्मा से हम मदद मांगेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे सहायता करें, मैं अपने पापों को पहचान सकूं। मनुष्य, नीति वचन में क्या लिखा? मनुष्य अपने रास्ता को हमेशा क्या है, अच्छा समझता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी गलत।
पति पत्नी सब लड़ाई करते देखना, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने पहले ये किया। जब गाना सीखते हैं ना, कल जैसे शनिवार से हम संडे की गाना गाना है तो सीखना शुरू किया। जब गलत हो जाता है ना, मैं बोलूंगी बेटी से आपने गलत किया, उसने बोला और नहीं आपने गलत किया। बस गलती को हम कोई भी नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं। इधर इधर सब इधर इधर ठोकना चाहता है ना, क्योंकि मनुष्य का क्या है, नेचर है, मनुष्य का नेचर है। तो हम बुराई, क्या क्या चीज बुराई है जो हमारे जीवन में पश्चाताप करना, प्रभु पवित्र आत्मा से कई बार हम अपने बुराई को हम पहचान नहीं पाता है, क्योंकि हम मैं ही सबसे ज्यादा चर्च में आती हूँ, सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना करती हूँ, सबसे ज्यादा मैं दसमान देती हूँ, सबसे ज्यादा मैं दान देती हूँ। घमंड, धर्मी जन अपने धर्मी, परमेश्वर की दृष्टि में हम किसके द्वारा धर्मी है? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी है। परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी कब कैसे? सिर्फ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी है, और हमारे कर्म से नहीं, लेकिन हमें धर्मी होने के बाद हमें अच्छा कर्म करना है। फॉर्मूला जो है सही होना है। बच्चों की मैथ हम जब कराते हैं, लेकिन उसको मैथ के बारे में नहीं जानते, उनके लिए तो थोड़ा पकड़ना मुश्किल होगा। मैथ की सवाल सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई की सवाल जब हम करते हैं, उसमें गुना भी है, उसी एक सवाल में गुना भी है, भाग भी है, जमा भी है, घटा भी है, एक ही सवाल में। नियम होता है, सबसे पहले कौन सा वाला करना है, सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुना वाला, फिर उसके बाद जमा या तो घटा पहले जो करना, और सबसे पहले जमा से शुरू करोगे तो वो सवाल गलत हो जाएगा। जो जिसके बारे में जवान भी हो सकता है, जो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, सिंप्लीफाई के सम को जहाँ उसके बारे में जरूर जानते होंगे, उसके लिए बहुत आसानी होगा ये एग्जाम्पल को कैच करना। जो पहले करना है, भाग सबसे पहले करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है, बिना ब्रैकेट खोले हुए पहले जमा से शुरू करोगे, पहले घटा से शुरू करोगे, वो सब जीरो मिलने वाला। इसी तरह मसीह जीवन जो है, जैसे आज हमने बुराइयों से पश्चाताप जीवन के बारे में बात किया है, लेकिन पहले उद्धार की जरूरत है। हमारी उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारी उद्धार हुई, हमारे अच्छे कर्म से उद्धार नहीं हुई, लेकिन हमें उद्धार पाने के बाद हमें अच्छे कर्म करना है। हमारे जीवन का हर एक बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं है। फॉर्मूला को सही होना चाहिए, जो पहले भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर जमा करना है, फिर घटाना है, फिर जमा करना है। फॉर्मूला को, सीक्वेंस को ज्यादा सही से करना जरूरी है। ये ना कि बहुत हमारे हिंदुस्तान में उस फॉर्मूला को गलत से एप्लीकेशन किया है, पहले अच्छे कर्म से उधार पाने की कोशिश किया, इसलिए सब फेल हो गया, सबने जीरो मिला। पहले अपने अच्छे कर्म से उधार पाने की कोशिश किया, उपवास किया उधार पाने के लिए, जल लेके आया अपने शुद्ध करने के लिए, अपने अच्छे गरीबों लोगों को खाना खिलाया अपने मुक्ति पाने के लिए, कपड़ा बांटा अपने मुक्ति पाने के लिए। है तो अच्छा कर्म में कोई बुराई नहीं किया, लेकिन क्या फॉर्मूला गलत है? पहले यीशु मसीह जो जिसकी लहू से हमारे पाप क्षमा करना है, वो विश्वास नहीं किया। पहले यीशु मसीह के लहू हमारे पाप क्षमा करता है, पहले यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके बाद अच्छे कर्म करना है। ग्रहण करने के बाद अगर आप बुराई करते जाओगे तो प्रभु के आशीष आपको नहीं मिलेगा। ये वचन के अनुसार है, ये फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। आप लास्ट की तरफ हम जाएंगे। पश्चाताप का फल क्या है? पश्चाताप का फल क्या है? जो हमने खोए हुए पुत्र में हमने देखा, लुका 15 अध्याय 11 से लेके 24 तक में हमने क्या देखा? जो खोए हुए पुत्र, जो एक पुत्र था, उसने अपने बाप से अपने सारा जायदाद की हिस्सा मांगा। एक आदमी के पास 2 बेटा है, छोटा वाला में अपने बाप से कहा, पिता मेरे जायदाद में से मेरा सारा हिस्सा दे दो। पिता ने कहा ठीक है, दे दिया, और उसने सारा बेच बाप करके पूरे पैसा लेकर बहुत दूर देश चला गया। उसने अपने पैसा को हर एक कुकर्मियों के साथ उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? उस देश में अकाल पड़ गया और वो इतना भूखे हो गया
काम करने गया, काम तो जरूर मिला, उनका काम क्या है, स्वरों को चराने का काम मिला। और इतना भूखा रह गया वो छोटा पुत्र, स्वरों ने जो खाना खाया उससे अपना पेट भरने का इच्छा करने लगा। इतना भूख लगा है ना, इतना भूख लगा होगा। भूख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बाकी दिन में मुझे भूख नहीं लगता, शुक्रवार के दिन में ज्यादा भूख लगता है। मन में सोचा आज सुबह फंसे, आज सुबह फंसे, सुबह से दिमाग में यही चलता रहा, तो वो सुबह उठते ही भूख होने लगा शुरू हो जाता है। बर्दाश्त नहीं हो पाता कई बार, है ना। पानी बार बार पीते तो पानी बार बार पीते। हमारे निर्मला बहन तो पानी भी नहीं पीती है, लगता है वो ज्यादा आशीष पाएगी जरूर। हम तो पानी तो नहीं कर पाए। तो मैं क्या कहना चाह रही कि वो इतना भूख लगा, जो भूख सहना होगा आपको जरूर पता होगा। तो आजकल हमने हमारे पादरी अमोस हम सबने शुगर टेस्ट कराया, तो हमारा सबकी थोड़ा थोड़ा शुरुआत में आ गया है। अभी ज्यादा कोई टेस्ट नहीं है, ज्यादा भरा नहीं है, लेकिन शुरुआत में है। तो आजकल हम क्या है, खाना कम कर दिया। खाना कम क्या, शाम के समय में तो एक भी मैं चावल नहीं खाती हूँ, सब्जी और सब्जी खाती हूँ, सब्जी और सब्जी खाती हूँ। और उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के बाद भूख लगना शुरू हो जाता है। सब्जी को उबाला और दूसरा सब्जी जो है, जो थोड़ा तेल से तला, उस दोनों को मैंने मिलाकर खाया। ना रोटी खाई हूँ ना चावल खाई हूँ, ताकि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और मेरे वेट भी थोड़ा कम करना बहुत जरूरी है। मेरी कोलेस्ट्रॉल भी, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल जो कम हो गया उसको बढ़ाना है, उसी के लिए वेट कम करना है। तो उसी के लिए अब वही सारा दिन यही खाना, जब नहीं खाना हो ना, फिर मेरे भूख ना लगे, मेरे भूख ना लगे, क्योंकि सब्जी खाए तो 2 घंटे के बाद हजम हो जाता है, सोने से पहले भूख शुरू हो जाता है। फिर लाल चाय पिलाकर बिना दूध की फिर पी लेती कई बार। तो क्या है, ये छोटा लड़का इतना भूख लग गया, तो क्या है कि वो स्वरों को खाना में भी अपना पेट भरने का मन कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसी समय होश में आया, वो होश में आया। कैसे होश में आया, अरे मेरे पिता के घर में नौकरों के लिए भी पूरी खाना भर के रखा था, बचा हुआ खाना भी इतना होता था नौकरों के लिए। मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ, अब मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं उठूंगा और जाकर मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा कि पिता, स्वर्ग पिता, और तुम्हारे दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैंने अपने आपकी दृष्टि में पाप किया और परमेश्वर की दृष्टि में भी पाप किया है। मैं अपना बेटा कहने का लायक नहीं रहा, मुझे अपना एक काम कर्मचारी के रूप पर मुझे अपने घर पे रख लो, कहा। जब होश में आया, पापों की पश्चाताप किया, तब जब गया तो पिता ने उसको क्या देखा, दूर से जब पिता ने उसको देखा, दूर से भागकर उसको गले लगाया। अरे मेरे पुत्र खो गया, अब मिल गया, जो मर गया था वो अब जीवित हो गया। अंगूठी लेके आओ, प्यार का निशान दिया, अंगूठी पहनाओ। नया चप्पल लेके आओ, चप्पल पहनाओ। नया वस्त्र लाओ, वस्त्र पहनाओ। देखो, जब संतान जब पश्चाताप करता अपने मन से, हृदय से, मुंह की पश्चाताप नहीं चाहिए, हृदय की पश्चाताप चाहिए प्रभु को। जो अपने मन से जो पश्चाताप करते, प्रभु उन पर खुश होता है। हृदय से जो पश्चाताप करता है, पर प्रभु उन पर खुश होता है। छोटा पुत्र ने, खोए हुए पुत्र ने मन से पश्चाताप किया, पिता की ओर से उनको इतना आशीष मिला। कर्मचारी में रखना बिल्कुल जरूरत नहीं था, पहले पुत्र था तो पुत्र के रूप में सारा हक उसको फिर मिला है। जब संतान, जब विश्वासी, जब परमेश्वर की बेटा, जब परमेश्वर की बेटी जब मन फिराते हैं, जब अपना पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु इतना खुश होता है। आगे सब बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु क्या बोलता, नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटी, यीशु मेरे बेटा तुम्हारे लिए मर चुका है, मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया है, तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो। बात को पूरा करने से पहले प्रभु जवाब दे देता है। और याकूब के जीवन में भी हमने क्या देखा, उत्पत्ति 32 का 26 से लेके 28 तक में हम देखेंगे तो क्या है, याकूब जब अपने भाई को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, भाई की जो इतना भी आशीष है उसने धोखा करके उसके पिता को भी धोखा दिया कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, क्योंकि उसका पिता
इसहाक जो है दिखाई नहीं दिया। उसने सारा उसके बड़े भाई की जो जायदाद है आशीष पाना है, पिता से उसने ले लिया। जैसे आजकल क्या होता, जो बाप अनपढ़ होता है ना, उसको सारा घर की जो जायदाद है जो भी लिख कर उसके पिता से आंखें बंद करके जो साइन कराते धोखे से सारा बाप की जायदाद बेटा ले लेता है। बिल्कुल उसी की तरह है, अगर आपको समझने के लिए। याकूब ने बिल्कुल ऐसा किया है। आजकल जो कागजों में पिता तो अनपढ़ है, क्या लिखा उसको पता तो है नहीं, सारा अपना वकील से लिखवाया कि हाँ मैं चंद्रपाल, मैं अपना बेटा हरिराम से अपने सारा जायदाद दे चुका हूँ, ऐसे लिखा होगा। फिर नीचे पिता हरिराम ने साइन कर दिया। इसी तरह उसको धोखा दिया बेटा ने। बिल्कुल इसी तरह याकूब ने किया है। और याकूब जब अपने मामा के घर से वापस लौट रहा था, रात को परमेश्वर की स्वर्गदूत, ये यीशु मसीह है, ठीक है, यीशु मसीह के साथ उनकी कुश्ती हुआ। फिर याकूब ने कहा मुझे आशीष दो। परमेश्वर की स्वर्गदूत अर्थात यीशु मसीह ने कहा मुझे छोड़, रोशनी मतलब दिन खत्म होने वाला। याकूब ने क्या बोला, नहीं, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यही हम बोलते, प्रभु मुझे आशीष दो, उपवास रखते हैं, प्रार्थना किया, दिन भर में प्रार्थना किया, लेकिन पापों की पश्चाताप जब तक हम नहीं करते, प्रभु का आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। याकूब ने क्या बोला, फिर परमेश्वर ने क्या बोला, ठीक है अगर तुम आशीष चाहिए तो अपना नाम बताओ। याकूब ने क्या बोला, मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब धोखेबाज। याकूब का मतलब धोखेबाज। अपना नाम बता, प्रभु मैं एक धोखेबाज हूँ, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझे माफी का लायक नहीं है, मैं अपना पिता को धोखा दिया, गलती धोखा से मैंने हर एक आशीष को छीना, मेरे भाई को मैंने धोखा दिया। अपने सही नाम बता दिया। प्रभु इसकी सुनने के लिए तरफ रहा था, तभी मैं आशीष दूंगा। तब परमेश्वर ने क्या बोला, अब से तुम याकूब नहीं बुलाया जाएगा, इस्राएल करके बुलाया जाएगा। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर का संतान। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर का संतान। जब हम बोलते हैं कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे पापों क्षमा का लायक नहीं है कि मैंने इतना पाप किया, मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतना गंदी हूँ, मेरे मन में इतना बुराई है। मेरे घर वो सिपाहियों का जो कमांडर था ना, यीशु मसीह से कहा, प्रभु मेरे घर आपके आने का लायक नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, सिर्फ वचन दो, सिर्फ शब्द बोलो, मेरा चेला चंगा हो जाएगा। देखो यीशु मसीह का दिल छुआ, प्रभु मेरा घर आपके आने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, मेरा घर गंदा है, प्रभु मेरे परिवार तो पाप से भरा हुआ है, आपका रहने का लायक नहीं है। तब इतना प्रभु खुश हो जाता है, ओ मेरी बेटी मेरे बेटा, अब तुम पापी नहीं है, अब तुम कोई भी वेश्या नहीं है, अब तुम पे विचार नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा मैंने तुम्हारे तमाम पापों को माफ कर दिया। परमेश्वर ने याकूब को, अब से तुम्हें याकूब नहीं बुलाया जाएगा, अब कोई भी अब से तुम्हें धोखेबाज नहीं कहेगा, पिता भी नहीं कहेगा, भाई भी नहीं कहेगा, अब तुम्हें इस्राएल यानी परमेश्वर के संतान कहलाएगा। आखिरी के लिए हमेशा पश्चाताप जीवन में कार्य होना जरूरी है, हमेशा इसी से हम खत्म करेंगे। मुंह जबानी से पश्चाताप नहीं, प्रभु मैं एक पापी हूँ, पापी, सिर्फ मुंह से नहीं, यहाँ से जरूरी है, यहाँ से, दिल से, हृदय से। जक्कई के जीवन में हमने क्या देखा, लूका 19 में जक्कई के जीवन में, जक्कई चुंगी लेने वाला था, जब उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु ने कहा जक्कई उतर आओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। जक्कई चुंगी लेने वाला था, उसी समय को उसी समाज में बहुत पापी मानता था जक्कई। आज की डेट में वही वेश्या समझ लीजिए, व्यभिचार समझ लीजिए, दारू बेचने वाला समझ लीजिए, गलत धंधा काम करने वाला समझ लीजिए। जक्कई चुंगी लेने वाला था, किसी की पैसा को ठग कर लेता था, इसलिए लोग समाज में उसको पापी में मानता था, उनसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु ने क्या बोला, जक्कई नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आया, जक्कई ने अपने पापों को पश्चाताप किया, खड़े होकर क्या बोला कि प्रभु आज से मैं अपने आधी संपत्ति को कंगालों को दूंगा,
अगर किसी से मैंने गलती से पैसा, गलत से पैसा लिया, उसको 4 गुना वापस करूंगा। जब कहीं मुंह जबानी से पश्चाताप नहीं किया, हृदय से किया और कर्म से दिखाया। हमारी पश्चाताप में फल होना है और कार्य होना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आखिरी वचन के लिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर इस कलश को आशीष देना चाहते हैं। उसी के लिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, आपके जीवन में हर एक बुराई से पश्चाताप करो। ऐसा होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको शक्ति दे और आशीष दे।